मंगलवार को बजरंग बली का आशीर्वाद पाने के लिए सभी हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्त जाते हैं संकट मोचन की गदा की मार खाने के लिए। यहाँ गदा की मार जिसने खा ली उसकी मुराद पूरी होते देर नहीं लगती। बजरंग बली के इस धाम में भगवान से नाता जोड़ने का तरीका अनूठा ही है। यहाँ चुनरी में गांठ लगाकर मांगी जाती है मन्नत। कहते हैं ऐसा करने से बजरंग बली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। गदा से मिलता है आशीर्वाद, लला की, आरती की जय हनुमान लला। शंख से निकलता है प्रसाद, दुष्ट दलन रघुनाथ आरती की जय। जब सजता है हनुमान का दरबार, आरती की जय हनुमान लला की। ये आस्था की चमक है, ये श्रद्धा की रोशनी है। ये दरबार है बजरंग बली का, जहां आए भक्तों को मिलता है मन चाहे आशीर्वाद का वरदान। जाके निकट न झांपे, अंजनी पुत्र महाबलदाई। कोटद्वार की पहाड़ियों में विराजमान ये बजरंग बली का वो मंदिर है जिसे भक्त सिद्ध बली के नाम से जानते हैं। जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। हे दुख भंजन मारुति नंदन। कहा जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, लेकिन इसके लिए भक्त को जोड़ना पड़ता है भगवान से नाता। लगाइए चुनरी की गांठ, जुड़ेगा हनुमान से नाता। पूरे होंगे मन चाहे काम, मिलेगा सिद्धि का वरदान। कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त अपनी मन्नत लेकर जाते हैं और पवन पुत्र के दरबार में अपनी मुरादों की गांठ बांधते हैं, चाहे दुख दर्द से मुक्ति की इच्छा हो या फिर बिगड़े काम बनाने की मांग। हनुमान उनके दरबार में आए भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। मान्यता है कि यहाँ आए भक्त अपनी मुरादों वाली चुनरी की गांठ तब तक नहीं खोलते जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। मंदिर की एक तो इसकी जो आस्था है लोगों के प्रति वो बहुत है। यहाँ पे जो भी आदमी आस्था लेकर आता है, अपनी जो भी मनोकामना करके आता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए लोगों के प्रति एक आस्था बनी हुई है और प्राचीन पद्धति से भी, प्राचीन उससे समय से भी यहाँ पे जो है लोगों के प्रति एक मन में उदार भावना रहती है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। यूं तो संकट मोचन का हर रूप कल्याणकारी है, लेकिन कोटद्वार के सिद्ध बली मंदिर की बात निराली है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मांगे स्वयं बजरंग बली की देखरेख में पूरी की जाती है। यही वजह है कि यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। रोहित कुमार, कोटद्वार, आज तक। कोटद्वार का सिद्ध बली मंदिर सुनाता है कहानी उस वक्त की जब संकट मोचन पर आया था संकट, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा कि बाल ब्रह्मचारी की जान पर मुश्किल पड़ गई थी। हनुमान पर यह मुश्किल आई उनकी ही एक परम भक्त की वजह से, जिसने कठोर तपस्या कर बजरंग बली से विवाह की इच्छा जता डाली। फिर क्या हुआ, कैसे संकट मोचन ने पाई इस मुश्किल से मुक्ति, चलिए आपको दिखाते हैं। हनुमान से ब्याह की इच्छा। रानी ने की तपस्या। गधाधारी ने किया इनकार। गोरखनाथ के गुरु से हुआ विवाह। कोटद्वार के पहाड़ों पर विराजते हैं बजरंग बली, लेकिन यहाँ न बजरंग बली है
और ना ही पवन पुत्र। इस मंदिर में हनुमान जाने जाते हैं सिद्ध बलि के नाम से। ये सिद्ध बलि धाम एक पौराणिक सिद्धपीठ है और जो यहाँ पर वर्तमान में कोटद्वार, जिसका पौराणिक नाम कौमुद्वार है, और स्कंद पुराण में कौमुद तीर्थ का वर्णन है और कहा जाता है कि इस कौमुदी नदी के किनारे, जो अब भ्रंश रूप में इस समय खो नदी कहा जाता है, उसके किनारे यहाँ तीर्थ बसा है और वर्तमान में अंग्रेजों के आने के बाद इस स्थान का भ्रंश रूप हुआ है और इसलिए इसको कोटद्वार कहा गया। इसी के तट पर सिद्ध बलि धाम यहाँ पर बसा गया है। लेकिन यहाँ भक्त बजरंग बली को सिद्ध बलि के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्या है इसकी कहानी? तेरी करुणा से, तेरी वंदना से हर बिगड़ा काज संवरता। कहते हैं त्रिया राज्य, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहाँ की रानी मैनाकनी ने हनुमान से विवाह करने की इच्छा जताई और उसके लिए हनुमान की कठोर तपस्या भी की। रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर बजरंग बली ने उनको दर्शन दिए और कहा कि वो ब्रह्मचारी है, इसलिए उनसे विवाह नहीं कर सकते। तब पवन पुत्र ने गोरखनाथ के गुरु मच्छंद नाथ जी से रानी का विवाह करा दिया। अपने गुरु को गृहस्थ आश्रम में जाने की खबर पाते ही गोरखनाथ आग बबूला हो उठे और उन्होंने इसी स्थान पर हनुमान के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में हनुमान गोरखनाथ को परास्त नहीं कर पाए। तब हनुमान अपने असली स्वरूप में आए और प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। गोरखनाथ ने कहा कि पहले मेरे गुरु को गृहस्थ आश्रम से मुक्ति दिलाइए, फिर जैसे आपने मेरे गुरु से गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने का वचन लिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ आने वाले मेरे भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी वचनबद्ध होंगे। क्योंकि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष थे, इसीलिए सिद्ध पुरुष और बजरंग बली को मिलाकर सिद्ध बलि के नाम से हनुमान जी को जाना जाने लगा। श्री बजरंग बली जी में और श्री गुरु गोरखनाथ जी में ये युद्ध हुआ और जब ये दोनों एक दूसरे को परास्त नहीं कर सके तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बड़े प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी सिद्ध बलि बाबा को ये आशीर्वाद दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी ने श्री बजरंग बली से ये आशीर्वाद लिया कि और ये वचन लिया कि जब तक मेरे इस स्थान में मेरे भक्त आते रहेंगे तब तक आप जीवंत रूप में उनका यहाँ पर कल्याण करोगे। तब से ही यहाँ पर सिद्ध और बलि दोनों के युग में कारण यहाँ सिद्ध बलि बाबा कहा गया है। वैसे तो भगवान का घर हर दिन हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ खास होता है। कहते हैं इस दिन जो सिद्ध बलि के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उसे बजरंग बली चुटकियों में दूर कर देते हैं। हरिद्वार से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। सोने के सिंहासन पर विराजते हैं बजरंग बली। कष्ट भंजन हनुमान के नाम से करते हैं अपने भक्तों की हर मुराद पूरी। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजते हैं कष्ट भंजन हनुमान और जो महाराजाधिराज के नाम से करते हैं राज। भक्तों के भक्त का रूप महान राम दुलारे सोने के सिंहासन पर हैं विराजमान, द्वारे हे दिलाते हैं समस्त कष्टों से निजात, हे महावीर तभी तो कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। जिन्होंने बाल रूप में निगल लिया था सूर्यदेव को, जिन्होंने किया राक्षसों का वध, जो लक्ष्मण के प्राणदाता बने तो समय समय पर देवताओं को भी उबारा संकटों से, वो आज भी अपने इस धाम में
हरते हैं भक्तों का हर कष्ट, और इसीलिए बजरंगबली यहाँ कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जिनके दर पर आते ही भाग खड़ी होती है हर पनौती, जहाँ होती है हर मनोकामना पूरी। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस भवन के बीचों बीच है कष्ट भंजन का ये अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्ट भंजन हनुमान मंदिर। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर जाते हुए करीब 250 किलोमीटर चलते हुए आता है कष्ट भंजन हनुमान का ये दिव्य धाम। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कष्ट भंजन देव यानी दुख को दूर करने वाले देव। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के इस कष्ट भंजन नाम में इतनी ताकत है कि जो भी इसका नाम लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। किसी राज दरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी के इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है हनुमान लला। शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही रखी है स्वर्ण गदा। चारों ओर है प्रिय वानरों की सेना, तो पैरों तले पनौती रूप में शनिदेव महाराज, जो संकट मोचन के इस रूप को बनाती है बेहद विशेष। आखिर क्यों शनिदेव यहाँ बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में है विराजमान, और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंगबली के इस रूप पर भक्तों की अटूट आस्था, जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। हनुमंत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली। कष्ट भंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारकर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुबह में 5:30 बजे आरती हनुमान जी की होती है। फिर आधे घंटे बाद हनुमान जी को बाल भोग आता है। 6:30 से 7 बजे तक हनुमान जी के दर्शन बंद होते हैं। 7 बजे दर्शन खुलते हैं। हर शनिवार और हर मंगलवार और हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की 7 बजे दूसरी आरती होती है। 7 से लेकर 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 10:30 बजे हनुमान जी को राजभोग आता है। 10:30 से 11 हनुमान जी के दर्शन बंद रहते हैं। 11 से 12 दर्शन खुले रहते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार भक्तों की भीड़ के कारण हनुमान जी के दर्शन 12:30 बजे बंद होते हैं। बजरंगबली के इस मंदिर में यूं तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो है स्वयं संकट मोचन हनुमान। कष्ट भंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पुजारी जी से बजरंगबली की पूजा करवाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही।